ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे? और अब अपनी खीज मिटाने के लिए जो उनसे गलती हुई, उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पा राज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है, और इनके साथ साथ कई और भी लपेटे में आ गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिखाना है कि हम निष्पक्ष हैं, हम एक जगह छापा नहीं मार रहे। कन्नौज के लोगों से और देश के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, और जहां जहां चुनाव होता है, जहां जहां इन्हें लगता है कि ये चुनाव हार रहे हैं, मुझे वो दिन याद है जिस समय समाजवादी विजय रथ गाजीपुर से चला था। गाजीपुर हम लोग पहुंचे थे सुबह से लेकर के शाम, और शाम से लेकर के रात, और सुबह जब लखनऊ पहुंचे थे, और जब रथ यात्रा समाप्त हुई तो उसके बाद सुनने में आया कि दिल्ली से 3 काले कानून वापस हो गए। कोई कुछ भी कहे, हम बधाई देते हैं देश के किसानों को जिन्होंने उस आंदोलन को चलाया, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं जनता का, जो गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने समर्थन दिया, और इसका परिणाम यह हुआ कि 3 काले कानून इनको वापस लेने पड़े। समाजवादी विजय रथ में या जो जनता सड़कों पर आ रही है, जो जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। जब से उन्हें पता लगा है कि हार यहां होगी, उन्हें हार सताने लगी। जब से हार सताई है, दिल्ली से न जाने कितने नेता उनके आ गए, और ये नेताओं का आना रुकेगा नहीं। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार का डर और हारने के करीब पहुंचेगी, न जाने कितनी बड़ी संख्या में नेता आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। और केवल नेता नहीं दिखाई देंगे, उनके जो सहयोगी संगठन हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन्होंने गठबंधन किया है। हमने तो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंदर से हाथ मिला लिया इनसे, अंदर से हाथ मिला करके, और जब जब ये लोग आते हैं तब तब अपने साथ लेकर के आते हैं। और न केवल जनता का समर्थन है, बल्कि जनता ने यह मन बनाया है कि जिस समय चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जनता इनके कार्यक्रमों में नहीं जा रही है, इनकी जो रैलियां हो रही हैं उसमें जबरदस्ती लोगों को बस में बैठाते हैं। इनके लेखपाल, इनके तहसीलदार, इनके एसडीएम, इनके डीएम, इनके कप्तान, ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये रैलियां आयोजन करा रहे हैं, ये रैलियों के आयोजक हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की रैली हो तो सबसे पहले सूचना उनको जिलाधिकारी को देनी पड़ती है। जब जिलाधिकारी को सूचना आ जाती है तो सबसे पहले रोडवेज की जितनी बसें वो बुक की जाती हैं, उसके बाद जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस की हैं बसेस, स्कूल्स हैं, उनकी बुक की जाती हैं। जो शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं उनको धमकाया जाता है, पुलिस करता धमकाता है, उसके बाद बसें इकट्ठी होती हैं, कुछ जगह पैसा दे करके, और मनरेगा के जिनको काम का लालच दे करके कह के आज तो केवल रैली में भाषण सुनना है, मनरेगा पेमेंट आपका हो जाएगा। तो इनकी जो सरकारी रैलियां हो रही हैं, जिसमें जनता बेमन जा रही है, जाना नहीं चाहती है, लेकिन डरा के ले जा रहे हैं लोग, इनकी बसें खाली हैं, ये उससे घबरा करके ये समाजवादी पार्टी के साथ जो समर्थन जुटा है, जिस तरह का समर्थन जुटा है, उससे ये घबराए हुए लोग हैं। ये घबराने वाले लोगों ने अपना आचरण, छापे वाला आचरण पहली बार नहीं दिखाया है। याद कीजिए, जिस समय बंगाल में चुनाव था, और बंगाल में जब चुनाव हुआ था, दिल्ली की सभी संस्थाएं बंगाल में पहुंच गई थी, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि बंगाल की जनता ने वहां के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया किया। आप तमिलनाडु का चुनाव देखिए, स्टैलिन जो आज मुख्यमंत्री जी हैं वहां के, उनके घर पे भी छापा मारा। बेंगलोर में आप पता कर लीजिए, जिस समय चुनाव था, वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके घर पे छापा मारा। आप जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां भारतीय जनता पार्टी अपने ये गठबंधन के लोगों को भी लेके जाते हैं, सरकारी लोग भी जाते हैं। सरकारी लोग ये कहते हैं हम मजबूरी में आए हुए हैं, हमें तो नया साल मनाना था,
हमने तो 31 की आज की शाम का न जाने कहां खाने का और परिवार के साथ जाने का कार्यक्रम बुक हुआ था, लेकिन मजबूरी में, क्योंकि हमें नौकरी करनी है, इसलिए हम मजबूरी में आपके यहां छापा मारने आए हैं। सोचिए ये स्थिति पहुंचा दी है। ये भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। और मैंने कहा भी है, ये कागज के फूल से कभी खुशबू नहीं आ सकती। ये झूठ के फूल वाले लोग हैं। ये झूठ का फूल है भारतीय जनता पार्टी। ये कागजी फूल है, ये कभी सुगंध पसंद नहीं कर सकते। और कारोबार से लोग जुड़ते हैं। कोई फूल पैदा करता है, कोई लेकर के जाता है, कोई इसका इत्र निकालता है, फिर ये बड़े बाजार में जाता है, इस्तेमाल कोई और करता है। कारोबार हमें जोड़ता है। कारोबार हमें गंगा जमुनी तहजीब और गंगा जमुनी की जो संस्कृति है उसको साथ लाता है। और ये तो कन्नौज शहर है। ये कन्नौज के लोगों ने हमेशा जयचंद को पहचाना है। कन्नौज की जनता ने हमेशा जयचंद को पहचाना है। इस बार भी जयचंद को भगाया जाएगा। इस बार भी यहां की जनता जयचंद लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये आखिर क्या क्या कर रही है? झूठ फैला रही है। ये झूठ के फूल लखनऊ से दिल्ली तक जाते हैं और दिल्ली से यहां तक आ जाते हैं। इनके नेताओं को, इनके तमाम लोगों को जिनके पास प्रोपेगेंडा का इंतजाम है, उनका एक ही काम है झूठ फैलाना। वो जो बात कह दी जाती है वही फैलाते हैं। बताइए, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए कानपुर में जहां छापा पड़ा था, उसको क्या नहीं बताया गया? दिल्ली से लेकर के लखनऊ, लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले सब झूठ बोल रहे थे, मंचों से झूठ बोल रहे थे। अगर देश में इतने झूठे लोग होंगे तो हम भरोसा किस पर करेंगे? याद कीजिए, वो हिटलर के जमाने में एक विभाग हुआ करता, प्रोपेगेंडा विभाग था, मिनिस्ट्री थी प्रोपेगेंडा की। ये तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी प्रोपेगेंडा वाली है। हिटलर के जमाने में केवल एक विभाग होता था, प्रोपेगेंडा के मिनिस्टर। प्रोपेगेंडा का मिनिस्टर हुआ करता था। यहां तो भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट है। इन्होंने राजनीति को दूषित किया है। नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले लोगों को, ये कन्नौज के लोग जो सुगंध को पसंद करते हैं, इनको आने वाले समय में सबक सिखाने का काम करेंगे।